हेलो एवरीवन, सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स में हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में हम जान रहे थे, तो उसी के सीरीज में हमारा नेक्स्ट वीडियो है डिसीजन मेकिंग। जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है और ये क्या है। डिसीजन मेकिंग के मैंने आपको और भी नाम बताए थे जो कि क्या थे, सिलेक्शन स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमें मीनिंग इसका सेम ही नजर आ रहा था। तो इसके बाद में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में फर्स्ट जो हमारा डिसीजन मेकिंग का पॉइंट है वो है सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो सी प्रोग्राम स्टेटमेंट का समूह होता है, ये सभी को पता है, और जो कि नॉर्मली सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। और ऐसा तब होता है जब प्रोग्राम में कोई भी कंडीशन या रिपीटेशन का यूज नहीं किया गया है। लेकिन जब हमें प्रोग्राम में नंबर ऑफ कंडीशंस का यूज करना है, यहाँ पर हम सिंपल इफ में सिर्फ एक कंडीशन का यूज करेंगे। अगर वो कंडीशन होती है ट्रू तो हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट उसके अंदर का एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आगे का प्रोग्राम एज इट इज वर्क करता रहेगा। लेकिन डिसीजन मेकिंग में किस तरह से वर्क होता है, अब उन जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम के स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करना है, तो हम कंडीशन को उसके अंदर यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग का यूज करके हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या पर्टिकुलर जिस भी हम स्टेटमेंट को रन करवाना चाहते हैं उसे रन करवाते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट में पहला जो ये सिंपल इफ है, इसके लिए आप एक फ्लो चार्ट सबसे पहले समझ लीजिए। ये सिंपल इफ को इजीली आपको समझा पाएगा शायद। स्टार्ट हमारा जो सिंपल इफ का स्टेटमेंट होगा वो स्टार्ट होगा, उसमें एक कंडीशन दी हुई होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट रन होगा, अदरवाइज फॉल्स होते ही वो डायरेक्ट जो भी हमारा कंडीशन है विदाउट कोई और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए उस जगह से बाहर आ जाएगा। इसके बाद में आगे का जो भी प्रोग्राम होगा वो एज इट इज चलता रहेगा। इसमें वो स्टेटमेंट को रन करवाने के बाद आगे क्या प्रोग्राम एज इट इज चलेगा, और इसमें विदाउट कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाए आगे का प्रोग्राम एज इट इज चलेगा। तो इस तरह सिंपल इफ है। सिंपल इफ के लिए जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद में एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दूंगी। सिंटैक्स है इफ कंडीशन कर्ली ब्रेसेस स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस बंद। तो ये है इसका सिंटैक्स। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बनाया है हैश इंक्लूड, जो हमारी हेडर फाइल है stdio.h ये लगाएंगे। इसके बाद में यहां से हम प्रोग्राम को समझेंगे। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए, a=5 एंड b=7। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी है इफ a<b। अगर a b से छोटा है तब तो ये स्टेटमेंट रन हो, अदरवाइज कोई स्टेटमेंट रन नहीं होगा। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट होगा b इज बिग। मान लीजिए इसके बाद में आगे का कोई स्टेटमेंट है प्रिंट एफ हेलो, तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा हेलो। लेकिन अगर यहां पर लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन होता तो ये कंडीशन हो जाती फॉल्स और कोई स्टेटमेंट रन नहीं होता, और डायरेक्ट यहां पर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता हेलो। तो इससे आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि इफ इसके अंदर दी गई कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये था सिंपल इफ। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारा है इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो हमारा डिसीजन मेकिंग का पॉइंट है वो है इफ और एल्स।
पहले हमने सिंपल इफ देखा, सिंपल इफ में कोई भी एल्स स्टेटमेंट नहीं था जिसकी वजह से हमें दूसरा फॉल्स होने पर कोई स्टेटमेंट रन कराना हो। लेकिन इफ एल्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एल्स होने पर मतलब फॉल्स होने के बाद भी कोई स्टेटमेंट रन किया जा सकता है। तो इसके अंदर इसका पहले ये फ्लो चार्ट देखना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट होगा हमारा इफ स्टेटमेंट, उसमें कंडीशन होगी, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 रन होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 रन होगा। और ये दोनों ही स्टेटमेंट मतलब दोनों में से कोई भी अगर एक एग्जीक्यूट होने के बाद में आगे का प्रोग्राम एज इट इज वर्क करेगा। सिंटेक्स में इसमें हम देखेंगे इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट के बाद वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह से इफ और एल्स के साथ में वर्क होता है सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट जो अगर कंडीशन ट्रू हुई तब तो ये स्टेटमेंट रन होगा, अदरवाइज आगे का प्रोग्राम एज इट इज चलता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 2 रन होगा और आगे का प्रोग्राम एज इट इज चलता रहेगा। इसके बाद में हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं। एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगी जो कि 2 नंबर में से किसी एक नंबर को इवन या ऑड उसके अंदर बताएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली, मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। मेन फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल लिया है n नाम का, ये n इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। मैंने प्रिंटफ में एक स्टेटमेंट लिखा है एंटर n इक्वल टू, तो जब आउटपुट हमारा शो होगा तो आउटपुट में लिखा हुआ आ जाएगा एंटर n। जैसे ही हम यहाँ पर स्कैनफ के थ्रू उस नंबर को इनपुट करवा रहे हैं, तो जैसे ही कोई नंबर आपने जैसे 7 दिया तो यहाँ पर वर्क स्टार्ट होगा। पता करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। इफ n%2, परसेंट ऑपरेटर का मैंने यूज आपको बताया था ऑपरेटर्स की वीडियो में कि परसेंट ऑपरेटर का यूज होता है परसेंटेज निकालने के लिए नहीं, शेषफल निकालने के लिए, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। तो n%2, जैसे ही n में 2 का डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर बचेगा अगर वो 0 के इक्वल है तब तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 7 है, 7%2, रिमाइंडर बचा 1 इक्वल 0, कंडीशन इज फॉल्स, तो प्रिंट हो जाएगा ऑड नंबर। तो आज के वीडियो में इतना ही। कंट्रोल स्टेटमेंट के इस टॉपिक में आगे जो हमारा डिसीजन मेकिंग में जो बाकी के प्रोग्राम्स है, जिसमें 3 टॉपिक और हैं, लैडर इफ, नेस्टेड इफ और स्विच केस, जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है, तो उन सभी के लिए मैं आपको आगे जो वीडियोस में समझाऊंगी। आपको ये जो वीडियो है आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, और आपको कैसा लगा है, और जो भी आपकी क्वेरी है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।